हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का जो हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था कि केमिकल रिएक्शंस है क्या। आज उसी केमिकल रिएक्शंस के हम टाइप कर रहे हैं कि उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। एंड द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर जिसमें जब दो या दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट हैं आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, उस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अगर हम इस रिएक्शंस की बात करें तो इस रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट हैं? एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। मींस इसमें दो रिएक्टेंट है और दोनों रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट की क्या कर रहे हैं? फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मींस द रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नेम के अंदर ही है, कॉम्बिनेशंस जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? यहां पे कॉम्बिनेशन हो रहा है और इस कॉम्बिनेशन से एक सिंगल प्रोडक्ट CO2 की क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है, जिसको हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक इसका और एग्जांपल नोट कर सकते हो जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जो कि दोनों गैसेस फॉर्म में होते हैं, ये दोनों कंबाइन होके किसकी फॉर्मेशन करते हैं? एक वाटर के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। और इसी के अंदर हमने एक बात आपको और बताई थी कि जो रिएक्शंस हैं वो बैलेंस अगर नहीं हो तो उन रिएक्शंस को बैलेंस कैसे किया था हमने? इन रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए हमने हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज किया था। और अगर आप इस पे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हो तो आप देखिएगा कि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन भी कितने हैं? 2 हैं। बट यहां पे जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं? ओनली 1 है। तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे कितना लगाया था? 2। और अगर हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है 2 × 2 कितने हो जाएंगे? 4। तो इस हाइड्रोजन को 4 करने के लिए हम यहाँ पे कितने लगाएंगे? 2 लगाएंगे। अब जो ये रिएक्शन है ये क्या है? बैलेंस है। ठीक है, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं कि अगर कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। तो बात की हमने फर्स्ट रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट की क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। दूसरी अगर हम बात करें डीकंपोजिशन रिएक्शन की, तो डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट डीकंपोज होता है या स्प्लिट कह सकते हैं, स्प्लिट होता है इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। अब इस एग्जांपल में आप देखिएगा कि जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है क्या इसमें हो रही है? डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या कहती थी कि एक कंपाउंड स्प्लिट, या यहां पे एक वर्ड और यूज कर सकते हो, डीकंपोज मींस टूट रहा है। किसमें?
into two or more substance means decomposition reaction में एक कंपाउंड डिकम्पोज होता है, स्प्लिट होता है into two or more substance के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन हीट किया तो हीट करने पर ये दो प्रोडक्ट्स के अंदर क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो रहे थे और उसमें एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही थी। बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसके बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। मींस यहां पे एक सिंगल रिएक्टेंट टू और मोर सब्सटेंस के अंदर क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है और इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी थ्री टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन। मींस थर्मल डिकम्पोजिशन मींस फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस थर्म को यूज करें। थर्म मींस टेम्परेचर या हीट, मींस जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो। अगर कोई रिएक्टेंट हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग मींस उसको हीट करने पर वो डिकम्पोज होता है इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। उस रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकंड रिएक्शन की बात करें तो सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखो नेम के अंदर ही है, थर्म मींस टेम्परेचर और इलेक्ट्रोलाइटिक मींस जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होता हो। मींस व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर डिकम्पोज हो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका एग्जांपल है, नोट कर ले, सेकंड जो एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का वो है कि जब हम वाटर को इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, क्या इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के अंदर क्या हो जाता है, डिकम्पोज होता है। और इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, हमने अभी इस रिएक्शन को क्या किया था, बैलेंस किया था। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में हमने क्या दी थी यहां पे, हीट। बट इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है किसी सिंगल रिएक्टेंट से और वो रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाता है किसमें, टू और मोर सब्सटेंस में। अगर ये डिकम्पोजिशन हीट की प्रेजेंस में हो तो उसको क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर हो तो इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और अगर ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो तो इस रिएक्शंस को हम कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटो वर्ड यूज कर लें, फोटो मींस सनलाइट की जो प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और इसका एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड AgCl को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो ये किस में डिकम्पोज होता है, Ag प्लस Cl2 के अंदर क्या होगा, ये डिकम्पोज होगा। तो इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मींस वो डिकम्पोजिशन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। और इसलिए इसके लिए हमने एग्जांपल किसका लिया है, सिल्वर क्लोराइड का। जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl, वो सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर प्लस क्लोरीन के अंदर डिकम्पोज होता है। और ये जो रिएक्शन है, नोट कर लेना, ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है कि जो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है AgCl का, वो किस में डिकम्पोज हो रहा है, सिल्वर प्लस क्लोरीन में। और ये जो रिएक्शन है
वो यूज्ड होती है, वो कहां पे यूज होती है, वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर भी हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। नोट कर ले, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पुट हो चुका है कई बार कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम किसको यूज करते हैं, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज किया जाता है, किसमें, सिल्वर और क्लोरीन के अंदर। तो ये कुछ रिएक्शंस थी। फर्स्ट रिएक्शन थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या थी, जिसमें 2 और मोर रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके किसकी फॉर्मेशन कर रहे थे, एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे थे, और इसीलिए हमने इस रिएक्शन को क्या बोला था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट डीकंपोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट डीकंपोज होता है इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, और ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन के बिल्कुल अपोजिट होती है। और ये जो डीकंपोजिशन है वो कितने टाइप्स की थी, 3 टाइप्स की थी। जो फर्स्ट वन थी थर्मल डीकंपोजिशन, जो किसकी प्रेजेंस में हो रही थी, हीट की प्रेजेंस में। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा था, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में। और फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये 3 इसके टाइप्स है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों एग्जाम्पल क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, वो नोट कर लें। थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। इसके बाद में कुछ और एग्जांपल है इसके, नोट करें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि नेम में ही है कि एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करने वाला है, डिस्प्लेस करने वाला है। फॉर एग्जांपल, जब एक आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, तो जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो चेंज हो जाता है, मींस उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पुट हो चुका है कि जब हम आयरन नेल जो कि शाइनी कलर की है और उसको कॉपर सल्फेट CuSO4 जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन है उसमें जब हम इसको डिप करेंगे तो इसका जो कलर है वो ब्राउनिश हो जाएगा। मींस ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, FeSO4 प्लस कॉपर की। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आयरन जो है वो यहां पे कॉपर से हाईली रिएक्टिव है, और अगर आयरन कॉपर से हाईली रिएक्टिव है तो ये लेस रिएक्टिव कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और खुद जो कि हाईली रिएक्टिव है वो सल्फेट के साथ में किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, FeSO4, और कॉपर जो कि लेस रिएक्टिव था वो यहां से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। और यहां पे जो कलर था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो क्या था, ब्लू कलर था, और जैसे ही उसमें ये आयरन नेल डिप की तो ये किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, FeSO4 की, जो कि ब्राउनिश कलर है, और बाकी जो कॉपर डिस्प्लेस हुआ है जो कि लेस रिएक्टिव था उसका कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा। मींस इसमें टोटली जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। और अगर बात करें हम इस रिएक्शन की तो इस रिएक्शन में आयरन जो था वो हाईली रिएक्टिव था और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, और हाई रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इसमें जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन जिसका कलर चेंज हो जाता है वो किस रिएक्शन के कारण होता है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण ऐसा होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। सेकंड अगर हम बात करें
नेक्स्ट रिएक्शन फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए नेम में ही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें आपस में एक्सचेंज होता है आयंस का। फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट को जब हम बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा? पहले इसकी डेफिनेशन नोट कर ले। A reaction in which new compounds are formed by mutual exchange of ions मीन्स इसमें जो आपस में आयंस है उनका आपस में क्या होगा? म्यूचुअल एक्सचेंज होगा, और एक्सचेंज होने से एक न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है जिसको हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहां पे सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट जो हाईली रिएक्टिव था वो लेस को डिस्प्लेस कर रहा था, बट इसमें क्या होगा? दो आयन जो अलग अलग होंगे, आयंस जिसपे एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा एक पे नेगेटिव चार्ज होगा, मींस एक कैटायन और एक अनायन होगा, उन दोनों का आपस में क्या होने वाला है? एक्सचेंज होने वाला है, और आप उसमें खुद बताओगे कि प्रोडक्ट कौन सा बनने वाला है। बात करें अगर हम सोडियम सल्फेट की, तो सोडियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज। सल्फेट पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। बेरियम पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव। तो इसका जो पहला रिएक्टेंट है उसका एक पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के साथ में क्या फॉर्म करेगा? कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा, और इसमें ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ में किसकी फॉर्मेशन करेगा? एक न्यू कंपाउंड का। मींस इनमें आपस में आयन का क्या होने वाला है? एक्सचेंज। तो सोडियम जब क्लोरीन से कंबाइन होता है तो किसकी फॉर्मेशन करेगा? NaCl की। और यहां पे सल्फेट जब बेरियम से कंबाइन होगा तो किसकी फॉर्मेशन करेगा? BaSO4 मींस बेरियम सल्फेट की फॉर्मेशन करेगा। यहां पे अगर रिएक्शन को आप ध्यान से देखें तो इन दोनों में आयंस का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, और दो रिएक्टेंट मींस सोडियम भी एक्सचेंज हुआ, सल्फेट भी एक्सचेंज हुआ, दो एक्सचेंज हो रहे हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें सोडियम क्लोरीन से कंबाइन होगा और सल्फेट बेरियम से कंबाइन होगा, जो कि पहले सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं? सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट की। इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्योंकि सोडियम जो है यहाँ पे कितने हैं? 2 है, लेकिन यहाँ पे सोडियम ओनली 1 है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे सोडियम कितने करेंगे? 2 से इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन भी यहाँ पे कितने होंगे? 2 होंगे, और इस साइड में देखें तो यहाँ पे भी क्लोरीन कितने हैं? 2 है। इट मीन सोडियम और क्लोरीन दोनों क्या है? यहाँ पे अब बैलेंस है। बेरियम भी 1 है और सल्फेट भी 1 है। इट मीन्स ये रिएक्शन अब क्या है? बैलेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी? जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहा था? डिस्प्लेस। मींस सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, सिर्फ एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा था। लेकिन यहां पे दो एलिमेंट्स का, दो आयंस का आपस में क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज हमने 4 रिएक्शन की है। तो फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे थे। डीकंपोजिशन, जो कि कॉम्बिनेशन के बिल्कुल अपोजिट थी, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट डीकंपोज होता है 2 और मोर सब्सटेंस के अंदर, और उसके हमने 3 टाइप्स किए थे। द फर्स्ट वन इज थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, एंड थर्ड वन इज फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। जो थर्ड रिएक्शन थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था, और फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आयंस का आपस में क्या होता है? एक्सचेंज होता है, और उसके एक्सचेंज होने से एक न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है।
क्योंकि यहां पे दो दो आयन का आपस में एक्सचेंज होता है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये 4 रिएक्शन है आज के लिए। नेक्स्ट अपने लेक्चर में कुछ और टाइप्स करेंगे हम रिएक्शंस के। तो आज के लिए इतना ही। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्लियर।